3.5 करोड़ मकान किसने दिए है? मोदी ने घर घर लैट्रिन किसने बनाई है? बराबर राशन कौन दे रहा है 81 करोड़ लोगों को? ये सुनो मेरी बात, ये राहुल गांधी, लालू यादव, केजरीवाल, ये लुटेरों की औलाद है। इन लुटेरों से बच जा बेटा, बता रहा हूँ। आज भी अंबानी अडानी जितने आगे बढ़ेंगे उतना तुम्हारा ही फायदा है। चल रही, वो टैक्स देते, देश को चलाते वो भी हैं। इसी गलत सोच मत रखो। एक केजरीवाल है ना, इससे बड़ा तो घटिया झूठा इंसान इस दुनिया में कोई होगा नहीं। राजनीतिक ठग हैं ये, लालू हो, मुलायम हो, माया हो, केजरीवाल हो, जितने भी ये पॉलिटिशियन बिजनेसमैन हैं, इनने सिर्फ गरीबों को और मुसलमानों को ठगा है। आज मोदी जी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, सबका साथ सबका विकास चल रहा। अकल खोल लो अगर आगे कुछ करना है। 2024 में किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, कौन होना चाहिए? ऐसा है कि भारतवर्ष में कोई योगी मिला है, कोई नरों में इंद्र मिला है, नरों में इंद्र नरेंद्र मोदी, और उनका मुकाबले में या उनके किसी भी कार्य में एज मुख्यमंत्री रहते गुजरात में और एक स्वयंसेवक रहते हुए, बौद्धिक देते हुए, राष्ट्रभक्ति में, उन पर आज दिन तक सभी राजनीतिक पार्टियों के पास कहने के लिए शब्द नहीं विरोध में। तो इसका कोई दो राय नहीं कि आज जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सभी इकट्ठे होकर भी उनका कोई जवाब या विकल्प मात्र भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब कोई विकल्प नहीं है अभी। ठीक है, आप क्या सोचते हैं सर, कौन होना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? देखिए जी, इसमें सोचने का विषय ही नहीं है। हमने मोदी जी उस समय इस देश में आए जब राजनीति के ऊपर से लोगों का विश्वास हट गया था और राजनीतिक लोगों को देखकर भ्रष्टाचारी के रूप में देखा जाता था। उस समय उन्होंने चिंतन किया, मनन किया कि ऐसी स्थिति अगर देश में पैदा हो जाएगी तो हमारा देश किस दिशा में चला जाएगा। तो उन्होंने यह स्टेप लेकर उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया और राजनीतिक में एक अच्छी स्वच्छ दिशा दी। और वह हमने पिछले राजनीतिकरण में देखा है कि एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा या एक भी भ्रष्टाचार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ। दूसरा, जो कांग्रेस के शासनकाल में इतने भ्रष्टाचार हुए थे, उन सबको एक एक करके उनको विचाराधीन, न्यायालय में विचाराधीन है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से, और अगर हम देखें देश की चौदिशा से सुरक्षित, तो मोदी जी के कार्यकाल में संपूर्ण देश जो है चौदिशा से सुरक्षित है। और इतना ही नहीं, देश के अलावा जो है विश्व में हमारी गौरव पताका फैलाने वाले एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ही हुए हैं। इन्होंने कई विषय ऐसे खड़े किए। सबसे पहले आकर उन्होंने गरीबों के लिए काम शुरू किया। पहले जब उन्होंने क्या जन धन आंदोलन का जब प्रारंभ किया तो जन धन, अमीरों के पास धन था, गरीबों के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, बैंक तक में उनके अकाउंट नहीं खुले होते थे। तो मोदी जी ने आकर जन धन का अकाउंट जीरो बैलेंस से जो बैंकों में खाते खुलवाए, वो मोदी जी ने खुलवाए। इसके अलावा जो है उसके बाद इन्होंने देखा कि भारत को स्वच्छ भी करना बहुत ज़रूरी है और स्वच्छता नहीं होगी तो इसका असर गरीबों के ऊपर पड़ता है। तो मोदी जी ने स्वच्छ आंदोलन चलाया, खुद अपने हाथों से सबसे पहले झाड़ू मारनी शुरू की। उन्होंने टॉयलेट जगह जगह खुलवाए। ये मोदी जी की विशेषता है और जो कि आज तक कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाई। राहुल गांधी की बात करें तो वो ये कहते हैं जब से मोदी सरकार आई है देश बर्बाद हो गया, गड्ढे में चला गया, महंगाई ज़्यादा हो गई, रोजगार नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जो पॉलिसी, जो मैटर राष्ट्रहित सर्वोपरि
सबसे पहले राष्ट्र है, ये नीति जो उसके आधार पर चले हैं तो उनको खाने के लिए उनके रोजगार के लाले पड़ गए, तो इसलिए उनको महंगाई लग रही है। पहले उनको फ्री में सारी चीज़ें मिलती थी, अब उनको पैसा देकर लेनी पड़ रही है, तो ये उनके लिए एक सही में वो अब उनका जीवन गर्त में जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के होते हुए, और देश उत्थान की ओर बढ़ रहा है। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल जी अपनी दृष्टि से, अपनी सोच से, विपक्ष लोग क्योंकि उनके रोजी रोजगार पर रोक लग गई है, खाने कमाने पर रोक लग गई है, इसलिए उनका सोचना जायज़ है। आप क्या सोचते कौन होना चाहिए? आऊँगा मैं ये कह रहा हूँ, जब से मोदी जी आए हैं ना, विपक्ष पार्टियों की नींद हराम हो गई है। विपक्ष पार्टियों की नींद हराम हो गई है जब से मोदी जी सरकार आई है। क्यों? क्योंकि हम मोदी जी सरकार के साथ हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर घर में भगवान रहेंगे। ठीक है, जय श्री राम। बस अब विपक्ष की भी सुन लो यार, सरकार की तो सुन ही रहे हो आप। भाई साहब पता है क्या है, 99 साल के लिए लीज पर दे दिया अडानी को, ठीक है चलो कोई बात नहीं, दे दिया। अब आप एक बात बताइए मुझे, जो अरे सुन तो लो यार भाई साहब, सुन तो लो। अडानी को दे दिया, ठीक है। अंबानी पे क्या काम आता है सर? अंबानी पे क्या काम आता है? वो सुनो पहले, जो उसका सेक्टर का काम है वही तो कर सकता है ना। वो क्या वो प्लेन बनाएगा क्या? उसको प्लेन का टेंडर दे दिया। बहुत बढ़िया। एक मिनट सवाल ये किसानों के लिए सारे जो वहाँ, अभी तो ये कानून बना था बाद में, पहले वहाँ गोडाउन बन गए पंजाब में। अरे अडानी के बहुत बढ़िया। अडानी अंबानी 14 में ही बने हैं क्या? उससे पहले नहीं बने? नहीं थे, पहले भी थे, हम ये नहीं कहते पहले नहीं थे, लेकिन पता क्या था, पहले क्या था, 25 रुपए का जो टिकट था ना रेलवे का, जो 25 रुपए का टिकट लोकल में मिलता था ना, और आज जो है, आज पता क्या है, जो 25 रुपए का, जो 50 रुपए का एक्सप्रेस का था और 25 रुपए का लोकल का था, अब लोकल का 45 रुपए का है और एक्सप्रेस का 50 रुपए का है। सिर्फ आप जाने वाली ट्रेन वही है, ट्रेन वही है। LTE इंजन लग गया है, बॉगी वो पुराना वाला बॉगी नहीं रहा, अब लाल बॉगी आ गया है, जिसमें सीट भी बढ़िया है, टॉयलेट भी बढ़िया है। तो राहुल गांधी ही। एक मिनट रुकी अपनी बड़ी अकल आ जाए, अमीरों की पार्टी है। 3.5 करोड़ मकान किसने दिए? मोदी ने घर घर लैट्रिन किसने बनाई है? बराबर राशन कौन दे रहा है 81 करोड़ लोगों को? ये सुनो मेरी बात, ये राहुल गांधी, लालू यादव, केजरीवाल, ये लुटेरों की औलाद है। इन लुटेरों से बच जा बेटा, बता रहा हूँ। आज भी अंबानी अडानी जितने आगे बढ़ेंगे उतना तुम्हारा ही फायदा है। समझ नहीं? वो टैक्स देते, देश को चलाते वो भी हैं। इसी गलत सोच मत रखो। एक केजरीवाल है ना, इससे बड़ा तो घटिया झूठा इंसान इस दुनिया में कोई होगा नहीं। कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए 24 में। आप क्या सोचते हैं, होने बन सकते हैं? लौट के दूसरी 24 आ जाएगी ना, ये 24 जाएंगे जो 100 साल के बाद आएगी ना, वो भी 24 में नहीं बनेगा। राहुल गांधी कभी जीवन में नहीं बने। भारत जोड़ने निकले वो, क्या टुकड़े गैंग का सपोर्ट करते हैं? JNU में जाके वो भारत जोड़ेंगे क्या? हैं, भारत जोड़ने निकले केजरीवाल और वो। कह रहे हैं युवा है, नौकरी नहीं दी, जो वादे किए थे अडानी अंबानी को ही फायदा हो रहा है। 1000 लोगों को नौकरी दी मोदी ने, वही 1 साल के अंदर पूरे 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। झूठ तो बोल दे कोई भी कि मिल जाएगी। जो है एग्जैक्ट है वो देगा मोदी। ये नहीं है झूठ बोल दे कि हम 50 लाख लोगों को देंगे या 2 करोड़ लोगों को देंगे, ये नहीं बोलता वो। जो है 10 लाख लोगों को उसने बोला 24 तक देंगे, और 24 तक 10 लाख पूरे भर्ती हो जाएंगे। ठीक अपना पहली बात, नरेंद्र मोदी जी बाबा बोले कि नौकरी देंगे। मोदी जी याद है शुरू बार आए थे तो बोले थे कि हम सबके अकाउंट में 15 करोड़ रुपया देंगे। 15 करोड़ नहीं देंगे नहीं। आप सुन लीजिए 15 लाख रुपया देंगे। ठीक, इसके लिए जनधन खाता खुलवाया गया। 135 करोड़ जनधन खाता खुलवाया गया। 135 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खुलवाया। ठीक, और उसमें 100 रुपया गया। अब 135 करोड़ में 2 जीरो और बैठा दीजिए, और उसका ब्याज
बीजेपी के फंड में गया, उसका फायदा कुछ नहीं मिला। चलिए ठीक है, सवाल का इनका जवाब दीजिए। 15 लाख रुपए नहीं आए खाते में, जवाब। अब समझ में आ गया ना कि कैसे लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सुनो, 15 लाख का हिसाब देता हूँ। 3.5 करोड़ लोगों को मकान दिया, 15 लाख से नीचे किसी का मकान नहीं है। चलो दिखाते हैं तुम्हारे को हम। 15 लाख है, कह रहे हैं 15 लाख नहीं दिए जो वादे किए। ऐसा जो आज दिल्ली में गरीबों को मकान दिए हैं वो 15 लाख से भी ज्यादा कीमत है उनकी। राजनीतिक ठग है ये। लालू हो, मुलायम हो, माया हो, केजरीवाल हो, जितने भी ये पॉलिटिशियन बिजनेसमैन हैं, इनने सिर्फ गरीबों को और मुसलमानों को ठगा है। आज मोदी जी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। वो ये बोल देंगे क्या, अरे वो तो हिंदू मुस्लिम हो गया 8 साल में, हिंदू मुस्लिम हो गया। तो शशि थरूर बोलेगा 2019 में मोदी जीतेगा तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, है हिंदुस्तान बन जाएगा। बना कुछ, सबका साथ सबका विकास चल रहा। अकल खोल लो अगर आगे कुछ करना है।